हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस रिकवरी। सो डेटाबेस रिकवरी क्या होती है? जब भी हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है क्रैश हो जाता है, वर्किंग नहीं करता, बंद हो जाता है, तो उस सिस्टम को दोबारा वर्किंग ऑर्डर में लेके आना, उसको हम कह सकते हैं डेटाबेस रिकवरी। सो जो हमारा सिस्टम है ना, किसी भी वजह की, किसी भी रीज़न के कारण क्रैश हो सकता है। पावर फेलियर हो सकता है, डिस्क क्रैश हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया या कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया। इन कारणों की वजह से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है, स्टॉप वर्किंग स्टॉप हो जाती है उसकी। वो किस में चल जाता है, इनकंसिस्टेंट स्टेट में। वो वर्किंग नहीं कर रहा तो वो किस स्टेट में चला गया, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम को दोबारा से इनकंसिस्टेंट स्टेट टू कंसिस्टेंट स्टेट पे लाना, हमारा जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं डेटाबेस रिकवरी। डेटाबेस रिकवरी तभी होगी जब हम उसका बैकअप लेंगे। बैकअप एंड रिकवरी दो वर्ड्स हैं जो साइमल्टेनियसली चलते हैं हमारे डेटाबेस में। बैकअप का मतलब क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसकी एक कॉपी तैयार करना, उस कॉपी को अपने पास रखना। इन केस कोई भी क्रैश आता है, पावर फेलियर, डिस्क फेलियर, उस कॉपी से हम अपने डेटा को दोबारा वर्किंग ऑर्डर में ले आते हैं, उसको कहते हैं डेटाबेस रिकवरी। हम कह सकते हैं बैकअप क्या हो गया, अपने डेटा की डेली कॉपी लेना, और रिकवरी क्या हो गया, उस कॉपी से डेटाबेस को दोबारा वर्किंग ऑर्डर में लेके आना, नॉर्मल फॉर्म में लेके आना। वो हमारी प्रोसेस क्या हो गई, हमारी प्रोसेस होगी डेटाबेस रिकवरी। हम कह सकते हैं डेटाबेस रिकवरी को ऐसे कह सकते हैं, जब हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है, उसको दोबारा कंसिस्टेंट स्टेट पे लेके आना, उसके लिए जो प्रोसेस चलता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस रिकवरी। डेटाबेस तो मेरा रिकवर हो गया, बट सिस्टम में ये तीन टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें इन तीनों में फ़र्क पता होना चाहिए। हम कहते हैं हमारा सिस्टम फेलियर हो गया, एरर आ गया, फॉल्ट आ गया, पर तीनों में डिफरेंस है और तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या है तीनों में? पहली बात, फॉल्ट। मैं उल्टा चल रही हूँ। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट हो गया, कुछ भी फॉल्ट आ गया, जैसे हमारे घर पे कोई हम कहते हैं वायर में आग लग गई, तो वो क्या हो गया, फॉल्ट हो गया। आग लग गई या उसमें स्विच नहीं वर्किंग कर रहा, उस चीज़ को हम कहते हैं फॉल्ट। हम डेटाबेस में फॉल्ट को कैटेगराइज करेंगे। जो फॉल्ट है वो किसी तरह का भी हो सकता है, हार्डवेयर फॉल्ट हो सकता है और सॉफ्टवेयर फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम क्या चल जाता है, इनकंसिस्टेंट स्टेट में। फॉल्ट आने की वजह से क्या जनरेट होता है, एरर। एरर क्या आ गया, एरर कब आया, मेरा सिस्टम कब वर्किंग स्टॉप कर गया, जब मेरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर हुआ। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फेलियर होने की वजह से एरर आया, एरर आने की वजह से मेरे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। जैसे कि मेरा प्रिंटर की वायर उतरी थी, उसमें क्या हुआ, हमारे पास फॉल्ट आ गया कि फॉल्ट है, हार्डवेयर प्रिंटर वर्किंग नहीं कर रहा। प्रिंटर वर्किंग ना करने की वजह से मेरे पास मैसेज आ गया, प्रिंटर इज़ नॉट वर्किंग। वो क्या आ गया, एरर। एरर आने की वजह से मेरा सिस्टम जो प्रिंट आउट करता रहा था वो काम ही नहीं कर रहा, वो क्या हो गया, फेलियर। तीनों टर्म इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फॉल्ट की वजह से एरर जनरेट होता है, एरर की वजह से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। हम कह सकते हैं तीनों में डिफरेंस है, तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बट तीनों की वजह से ही हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। डेटाबेस रिकवरी में ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके डिस्कस होंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। हम कह सकते हैं कि डेटाबेस रिकवरी जो है हमारा तीनों पे डिपेंड करता है। हमारे सिस्टम पे फॉल्ट आया या कोई एरर आया, जब मेरा सिस्टम फेल हो गया है, ये हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, यू लाइक द टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।